भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि किसान संगठन ने भारतीय किसान एकता के बैनर तले तमाम किसानों ने जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया। यहां पे आपको बता दें कि भारतीय किसान एकता के बैनर तले प्रदर्शन करने आए किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 3 मांगों को लेकर के प्रदर्शन जो है वो उनका आज का जो है वो जारी है, और ऐसे में अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में भी जो है एक बड़ा प्रदर्शन या बड़ा कदम जो है वो उठाया जा सकता है। मांगों की अगर बात करें तो खरीफ 2022 का बीमा क्लेम जारी करने की सबसे प्रमुखता की अगर बात करें तो ये मांग जो है वो रखी गई है। उसके बाद अगर बात करें तो खरीफ 2020 का जो मुआवजा लंबित पड़ा हुआ है, जो कि सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया था, डिपार्टमेंट के पास आ चुका था, लेकिन अधिकारी ना होने के कारण वो मुआवजा जो वो लैप्स हो चुका है, उस मुआवजे को दोबारा जारी करने की मांग को लेकर के आज का प्रदर्शन जो है वो लगातार किया गया है। और तीसरी मांग की अगर बात करें तो जो सोसाइटी के अंदर ब्याज, सोसाइटी से जो किसान जो है वो कर्ज ले रहे थे, उनका ब्याज शुरू करने के खिलाफ जो है वो लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन 3 मांगों को लेकर के मुख्य रूप से किसान जो है वो आज सड़कों पर उतरे हैं और भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिरसा के सुरखाब चौक से किसान जो है वो इकट्ठा हो करके वहाँ से जो है वो पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुँचे और लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके जो है वो अपना रोष जो है वो जाहिर किया। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन ने जो है वो अपनी पूरी सुरक्षा जो है वो लगा रखी थी। यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के सामने जो है वो तैनात कर दिए गए थे, ताकि किसान किसी भी तरह से अंदर जो है वो ना आ सके। ऐसे में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ज्ञापन देने के लिए आए थे। एक बार तो जो है वो ज्ञापन दे करके सरकार को ये सूचित करने का काम किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है कि उनकी मुख्य 3 जो मांगे हैं, जो प्रमुखता के आधार पर जो है वो इन मांगों को नोटिस में लाया जाए और अति शीघ्र जो है वो तमाम मांगों पर सरकार के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाए और किसानों को उनका बीमा क्लेम और जो फसली मुआवजा है 2020 का जो लंबित पड़ा हुआ है वो मुआवजा देने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ जो सोसाइटी के ब्याज जो है वो शुरू किए हैं, उन ब्याज को जो है जितना भी ब्याज किसानों का काटा गया वो वापस किया जाए और आने वाले समय में जो है वो ब्याज जो है वो ना लगाया जाए। खैर, इन तमाम मांगों को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय में किसानों की तीनों मांगों पे कितनी कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। और किसान नेता इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। देखो, 9 सालों से शव यात्राएं निकल रही है, विरोध प्रदर्शन ही हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि इसके कानों के तले जूं नहीं रेंग रही। लेकिन अब समय आ गया है, अब लोगों को पता है, अब हिसाब करने का समय भी आने वाला है 1 साल बाद। तो आज का जो मुख्य विषय था, जो सरकार ने आई बार आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार कहती है कि हमने मुआवजा जारी कर दिया, बीमा क्लेम जारी कर दिया, लेकिन वो अखबारों में रह जाता है, धरातल पे किसानों के खातों में नहीं आता है। 2020 के मुआवजे की बात करें तो 258 करोड़ बनता था, उसमें से 64 करोड़ 91 लाख रुपए 6-7 महीने पहले जारी किया था। वो तहसीलों में गया, लेकिन तहसीलों से हरियाणा सरकार की गलत मंशा के चलते और राजस्व विभाग के अधिकारियों की नालायकियों को लेकर वो भी सारे पैसे जो सरकार के पास वापस चले गए। उसके बाद 2020 का अभी तक जो बीमा क्लेम है, अभी भी हमारे कुछ गांवों का बाकी है।
मुआवजे की बात करें तो मुआवजा 2020 का पूरा बाकी है। बीमा क्लेम 2022 का भी बाकी है, जो जिसमें बहुत सारी हमारे खरीफ की फसल, नरमा, कपास, ग्वार की फसल बर्बाद हुई थी। उसका अब जो कंपनी बहाने लगाकर, कभी ऑब्जेक्शन लगाकर उसको लेट टिफी करके इसको डकारना चाहती है, लेकिन हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता किसान का एक एक रुपया, एक एक हक उसका लेके रहेगी। उसके साथ साथ जो सहकारी बैंक है, जो कि एक किसान सहकारी बैंकों से ऋण लेता था, उसकी फसल पालने के लिए 1.5 लाख रुपया दिया जाता था, वो भी जो है ब्याज मुक्त था। वो सरकार ने ब्याज जारी कर दिया, उसकी 7% ब्याज का जो फरमान जारी किया है उसका भी विरोध है। किसान जो शुरू से बहुत लंबे अरसे से जो बिना ब्याज के उनको ऋण मिलता था फसल पालने के लिए, उसमें से 1,12,500 रुपये नकद मिलता था डीजल पानी के लिए, और दूसरा 37,500 की खाद बीज वगैरह मिलती थी, वो भी अब ब्याज लगा दिया है। देखो अब चाहे आप देख लो, इस सरकार के राज में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। किसान, मजदूर, आवाम, हर जो वर्ग है दुखी है। तो अब आने वाला समय जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग में इसका बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मोर्चे कई जगह चल रहे हैं। चोपटा में धरना चल रहा है, उसके साथ आज बहुत बड़ा प्रदर्शन फतेहाबाद में है, अभी इसके बाद हम फतेहाबाद भी पहुंचेंगे। तो एक साझा जो फैसला लेकर, जथेबंदी दूसरी से लेकर, जो हमारा आगे की रणनीति लिखी जाएगी। और आज का जो पुतला प्रदर्शन किया था, उसके बाद अब डीसी महोदय से मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे। क्या कहेंगे, क्यों नहीं सरकार आपकी मांग मान रही? नहीं, सरकार जो है कोई मांग नहीं मान रही। 9 साल हो गए हमने जो है सड़कों पर ही बिताई है, कभी किसी बात मांग को लेकर, कभी किसी मांग को लेकर। हर मांग जो है वो अधूरी की अधूरी है, ज्यों की त्यों है। अफसरों के पास जाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं आपका बीमा और आपकी राशि जो है अभी जल्दी 1 महीने के अंदर जारी हो जाएगी, लेकिन वो मीठी गोलियां दे करके हमें निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हम जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। मंत्री 10 दिन का कहकर गए थे। हाँ, कृषि मंत्री दलाल जी वो 10 दिन का कह के गए थे, लेकिन अभी उनको आए मेरे ख्याल 20 रोज हो गए, अभी तक 1 पैसा भी जारी किसानों को नहीं किया गया। और जो है ये अगर सरकार ये जारी नहीं करती है 2022 का और 2020 का मुआवजा, तो इसके लिए और बड़ा आंदोलन जो है हम करेंगे।